ले खाना खा ले। मुझे नहीं खाना। कोई खाने से नाराज होता है क्या? अगर हरिदास आया और मुझे पूछा तूने खाना खाया क्या, तो मैं क्या बोलूंगी? कोई अपनी बहू को भूखा रखता है क्या? मैं कोई बहू नहीं हूँ तुम्हारी। वही तो कह रही हूँ, बहू बन जा, कर ले हरिदास से शादी और यही रह जा। देख, जिद करके कोई फायदा नहीं है। मेरा बेटा तुझे बहुत खुश रखेगा। खुशी चाहती हो मेरी? खुशी चाहती हो? दे सकोगे मैं जो मांगूंगी? मुझे आजाद कर दो यहाँ से। कुछ पता चला दोनों का? आदमी लगा दिए हैं, मिलते जातिल गुटे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आप जिम्मेदार हैं इस सब के। अरे कोई जानवर भी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करता। ज्यादा बात मत कर, समझू तू? इस सब की उतनी ही जिम्मेदार तू भी है। ये आंसुओं की आड़ में छुपने की कोशिश मत करना। अगर तुझसे सब कुछ सही होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। तो जाओ ना उस कमीनी के पास, बड़े मजे आते ना उसके साथ। जी तो मेरे सामने जबान नहीं चलाने का। तू बाजूला क्यों आया? तू बाजूला। मैं शीतल से बात करनी है। क्या बात करनी है? देख, तेरा यहाँ आना ठीक नहीं है, तो अपना घर परिवार संभाल। मेरे को मत सिखा तू। अरे उन्हीं के बारे में बात करनी है। आज तक तेरी मनमानी की ना, वो बहुत हो गई। अब मैं नहीं करने दूंगी। मैं उसके हरिदास के साथ शादी करने वाली है। तू यहाँ से निकल जा। साहब, 2 बच्चे थे, वो मेरा टिफिन चुरा के भागे तो मैं उनके पीछे गया। एक बच्चे ने तो मेरे सर पे पत्थर मारा साहब। उनके साथ और भी कोई था? कुछ सामान वगैरह? बस एक थैला था जिसमें से बदबू आ रही थी, वो वहां पे पड़ा हुआ था साहब। अभी बोलो। सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। पर मैडम, ब्लड सैंपल ले लो और फॉरेंसिक लैब भेजो। क्या उम्र होगी उन दोनों की? साहब, वो दोनों बच्चे करीब 8 से 10 साल के होंगे। दिखने में कैसे थे? कपड़े से तो अच्छे खानदान के दिख रहे थे, वो पढ़े लिखे भी थे। जब वो मेरा टिफिन चुराया ना तो सॉरी बोला साहब। क्या इसको तो पुलिस क्या कर? सॉरी। क्या सॉरी? सर, वॉचमैन ने हमें बताया कि बच्चों के हाथ में एक बैग थी। बस एक थैला था जिसमें से बदबू आ रही थी। ऐसा क्या था उस बैग में? कुछ लेके जा रहे थे वो, या किसी ने कुछ दिया था उन्हें? मटन या चिकन जिसे वो लिए फिर रहे हैं? सर, वहाँ पर इंसानी गोश्त की बदबू सी आ रही थी। सर, बदबू तो उन्हें भी परेशान करती होगी, फिर वो बैग लेकर क्यों घूम रहे? मुझे एक काम करो, अपने पुलिस स्टेशन में जितनी भी बच्चों के मिसिंग कंप्लेन है उसे चेक करो। आसपास के पुलिस स्टेशन के भी चेक करो। बच्चे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जहाँ वो लास्ट टाइम दिखे थे उस एरिया में पूछताछ करो, छानबीन करो और अपने बीच को भी इन्फॉर्म करो। ओके सर। पी लिया? हाँ। दादा, कब तक पानी पीऊं? भूख लग रही है। देख सर्वेश, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, बस के टिकट के भी पैसे नहीं है, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो वहाँ तक पहुँचना है। दादा कुछ तो करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं कुछ सोचता हूँ। ये 2 बच्चों को कहीं देखा है क्या? आपने देखा है? अरे दादा, मुल्ला माजी, इनको देखा है क्या कहीं? भैया, गणपति का चंदा देखो ना कितने ने दिया, आप भी दो ना। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। हमारा शक बिल्कुल सही निकला। जो खून के सैंपल मिले हैं वो इंसानी खून के ही है। इसका मतलब है किसी मरे हुए इंसान की बदबू। मुझे ऐसा क्या हो सकता है इस बैग में? किसी इंसानी जिस्म का टुकड़ा या? सर, समझ में नहीं आ रहा है कि ये बच्चे ऐसा कर क्यों रहे हैं। एक बात तो साफ है कि ये मामला जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। हो सकता है किसी के खून से जुड़ा हो। एक काम करो, अपने सारे नेटवर्क को एक्टिवेट कर दो। ऑटो स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब जगह चौकसी बढ़ाओ। ये बच्चे हमें किसी भी हाल में मिलने चाहिए। ओके सर। दादा, दादा, दादा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। सर्वेश, 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 कहाँ गया सर्वेश? आपने कितनी देर लगा दी थी, इसलिए मैं आपको ढूंढने निकल गया था।
मैं बहुत डर गया था। चल ठीक है, पर आइंदा से ऐसा मत करना। ये आई पानी क्यों ने? पानी की मानी कि नहीं हो शादी के लिए? समझाया तो बहुत है, लगता है मान जाएगी। अगर सीधी तरह से नहीं मानेंगे तो मुझे टेढ़ा होना पड़ेगा। आई, तुम्हारी हाथ की भुर्जी मुझे बहुत पसंद है। और मेरी तो भूख डबल हो जाती है। आई थोड़ा और मिलेगा? अभी लाएंगे। नमस्कार, हिंगोली पुलिस स्टेशन, सब इंस्पेक्टर विनय मोरे बोलते हैं। साहब मैंने फोन किया था आपको। क्या हुआ था यहाँ? साहब हम लोग सो रहे थे कि कुत्तों की भौंकने की जोरदार आवाज आने लगी साहब, और सब उस थैली पर कुत्ते टूट पड़े थे साहब, और हमने ये थैली 2 बच्चों के हाथ में देखी थी साहब। हुलिया कैसा था उनका? साहब देखने में तो अच्छे ही घर के लग रहे थे। पहला करीब 10 साल का होगा साहब, और दूसरा यही कोई 8 साल के लगभग साहब। अरे हुलिया से तो बच्चे वही लग रहे हैं। कहाँ गए वो बच्चे? सब उस दिशा में गए थे साहब। सर, बच्चों की रूट को देखा जाए तो ये बच्चे कहीं तो जा रहे हैं, लेकिन कहाँ? ये रास्ता हाईवे की तरफ जाता है। सर ये देखिए, इसमें कुछ लिखा है। नरसी ग्राम पंचायत हिंगोली। हो ना हो बच्चे इसी गांव के होंगे। एक काम करो, इनसे रेफरेंस लेके बच्चों का स्केच बनवाओ और खुद एक टीम लेके इस गांव में जाओ। वहां लोगों से पूछताछ करो, देखो क्या हाथ लगता है। बैग को फॉरेंसिक के लिए भेजो। ले खाना खा ले। ये ले खाना खा ले। आई पानी आना। अरे देवा विसरले आत्ता आणते। ले पानी। कहाँ गई ये? कहाँ गई? हरिदास! हरिदास! हरिदास, शीतल भाग गई! हरिदास! अरे कोई है? शिंदे सर। तुम्हारे पास जो स्केचेस हैं, पूरे गांव में पूछताछ करो कि ये बच्चे रहते कहाँ पे। सर हो साहब, ये तो अपने साटव के लड़के हैं, विजय और ये सुरेश। अच्छा, ये साटव रहता कहाँ पे? इधर से दाहिनी तरफ, बड़ा बंगला उसका ही है। हो साहब जी, ये दोनों मेरे ही बच्चे, दोनों परसों रात से घर नहीं लौटे साहब। क्या आप बता सकती है कि आपके बच्चों का नेचर कैसा है? मेरा बड़ा बेटा विजय बहुत सयाना लड़का है, अपने छोटे भाई सर्वेश का बहुत ध्यान रखता है। दोनों में बड़ा प्यार है साहब, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। आपके बच्चे 2 दिन से गायब है और आप लोगों ने उनकी मिसिंग कंप्लेंट तक नहीं करवाई। और आपके पति पंडरीनाथ कहाँ है इस वक्त? साहब वो अपने छोटे भाई हरिदास के साथ दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए निकले। आपके बच्चों की फोटोग्राफ्स है आपके पास? हो साहब। दादा, हम जीवरीनाथ मंदिर कब पहुँचेंगे? अभी तो बहुत दूर है सर्वेश। वहाँ जाता ही हमारा काम पूरा हो जाएगा ना? शीतल आंटी ने तो कहा था कि वहाँ पहुँचते ही हमारा काम हो जाएगा।
सर बच्चों का एड्रेस कंफर्म हो गया है। बच्चे पास ही के नरसी गांव के, ये रहे उनके फोटोग्राफ। सर बच्चों के बाप का नाम पंडरीनाथ है और पंडरीनाथ का एक छोटा भाई है हरिदास। पंडरीनाथ की वाइफ यशोदा से हमारी बातचीत हुई और उसके मुताबिक पंडरीनाथ और हरिदास बच्चों को ढूंढने के लिए बाहर गए। सर ताज्जुब की बात यह है कि बच्चे खो गए हैं। इसके बारे में गांव में किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। ये बच्चे भाग क्यों रहे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं ये तो तभी पता चलेगा जब ये हमारे हाथ में आए। एक्सक्यूज हेलो। ओके ओके सर, पंडरीनाथ घर पर वापस आ गया है। बुलाओ उसे। यस सर। पंडरीनाथ, तेरे दोनों बच्चे घर से गायब हैं और तुम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट करने की जरूरत तक नहीं समझी। जान सकता हूं क्यों? जी वो क्या है कि एकदम खरा बोला है सर, पटकन। जी सर, हमें लगा कि यहीं कहीं होंगे, आसपास वापस आ जाएंगे, लेकिन साहब जब वो नहीं लौटे तो हमने सोचा कि आपके पास आने से पहले थोड़ी हम कोशिश कर लें। जो इन्फॉर्मेशन अब तक हमें मिली है और जो तफ्तीश से पता चला है वो ये कि तुम्हारे बच्चों के पास एक बैग है जिसमें इंसानी खून के निशान मिले हैं और उससे जबरदस्त बदबू आ रही है। जान सकता हूं क्या है उसमें? मुझे नहीं पता क्या था उसमें। बोला सच सच बोल। चाहे शपथ संतो साहब, मुझे वाकई नहीं पता उसमें क्या था। तेरा एक भाई है ना हरिदास, कहाँ है वो? सुना है तेरे साथ बच्चों को ढूंढने के लिए वो भी बाहर निकला था। जी वो भी ढूंढने निकला है बाहर, दूसरी तरफ गया होगा वो। फोन लगा उसको। हाँ फोन लगा उसको। जी जी। जी सर, फोन नहीं लग रहा है उसका, वो आउट ऑफ कवरेज बता रहा है, दूर गया होगा कहीं। तेरी बीबी का फोन खराब है, तेरा फोन नहीं लगता। और अब तेरा भाई नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। एक बात को ध्यान रखना पंडरीनाथ, कानून से खिलवाड़ करने वाले को कानून अपने नेटवर्क में जरूर ले लेता है। तेरे भाई का फोन लगे या वो घर पर आए, हमें तुरंत इन्फॉर्म करना। जी सर। और कितने लोग रहते हैं तेरे घर में? वो मेरी आई है रखमा भाई, वो हरिदास के यहाँ रहती है। अपने भाई का नंबर लिखवा दे। जी। हरिदास कहाँ है? वो तो पंडरीनाथ के बच्चों को ढूंढने गया है। उन बच्चों के पास एक बैग है जो हमें मिला है और उसमें से बदबू आ रही है। आप बता सकती हैं उस बैग में क्या है? बच्चे कहाँ गए? मुझे पता नहीं साहब उस बैग में क्या है। अब बच्चों को ढूंढ निकालिए ना, पता नहीं किस हालत में होंगे। सर ये पंडरीनाथ और उसके घर वालों का बिहेवियर कुछ अजीब नहीं लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि पंडरीनाथ और उसके घर वाले हमसे कुछ छुपाना चाहते हैं। इस पंडरीनाथ के छोटे भाई हरिदास का कुछ पता चला? नहीं सर। सर अभी अभी एक खबर मिली कि नरसी गांव के पास के जंगल में एक डेड बॉडी मिली है। सर ये तो हरिदास, पंडरीनाथ का भाई। हरिदास साटा? सर जिसको ढूंढने निकले थे उसी का कत्ल हो गया है। क्या आसपास का एरिया चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या? सर बॉडी पे इस आईडी के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों के हाथों इसकी मौत हुई हो और बाद में बच्चे फरार हो गए हो? क्या ये भी हो सकता है कि पंडरीनाथ और हरिदास इन दोनों भाइयों की दुश्मनी का ये नतीजा हो? शायद पंडरीनाथ ने इसे मार दिया हो। एक पॉसिबिलिटी और है, हो सकता है बच्चों ने हरिदास का खून होते हुए देख लिया इसलिए भाग गए हो। मुझे लगता हो ना हो इस मौत का उन बच्चों से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। बहरहाल एक काम करो, अपने जितने नेटवर्क है सबको एक्टिवेट करो, उन्हें कहो कि बच्चे किसी भी हाल में मिलने चाहिए। ओके सर। इस केस के हर पहलू की जांच कर रही थी। नमस्कार शिर्के साहब, जीवन राव। काय साहब, गांव में खून होता है, खूनी को पकड़ने के बदले आप इज्जतदार आदमी को स्टेशन बुलाते हो। पिछले 2 दिन से तुम कहाँ थे? अरे साहब मैं तो गांव में था ही नहीं,
आप चाहे तो कोणाला पण विचारूंगा, पर सर सबसे जरूरी बात, वो हरिदास है ना, उसका एक दुश्मन नहीं था, सब बहुत सारे दुश्मन थे। तो सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका बड़ा भाई था, पंडरीनाथ। कैसे? सर सुना है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। राम राम राम। सर हरिदास एक लड़की को खरीद के लाया है, उसी के चक्कर में दोनों भाइयों में महाभारत छिड़ी है। सारे घर की तलाशी लो। क्या हुआ सर? अभी पता लग जाएगा। सर, लड़की को कुछ कपड़े मिले हैं, ये चूड़ियां और ये कान की बाली और ये रस्सी। क्या है ये सब? किसके कपड़े हैं ये? मेरी होने वाली बहू शीतल के कपड़े हैं ये। कहाँ है शीतल? तुम्हारा बेटा मारा जा चुका है और जिसे तुम बहू बनाने वाली हो वो घर से गायब है। चल क्या रहा है यहाँ? बहू लाने के सपने देख रही और बेटा ही हाथ से निकल गया। हरिदास बड़े अरमानों के साथ उसे लाया था शादी करने के लिए, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। उस लड़की के आने की बाद बच्चे घर से भाग गए। तुम्हारा बेटा उसे कहाँ से लेके आया था? भूबल गांव से। उस लड़की की तस्वीर है? हाँ है। लेके आ। मुरे, इस लड़की की तस्वीर अपने नेटवर्क में जितने भी खबरी है ना उन तक पहुंचाओ। हरिदास के कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए उस लड़की का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। ओके सर। ये तस्वीर क्या आपको पता था कि आपके पति पंडरीनाथ की उस लड़की शीतल के ऊपर बुरी नजर थी? हाँ साहब, मैं जानती थी, लेकिन शीतल कौन है, कहाँ से आई है, मुझे कुछ नहीं पता। आप बस मेरे बच्चों को ढूंढ दीजिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की के चक्कर में पंडरीदास ने हरिदास को मारा और बच्चे ये देखकर डर के भाग गए? शिंदे, हाईवे से एक ही रास्ता है जो जीव हरिनाथ मंदिर जाता है, शायद बच्चे वहीं गए होंगे। तुम एक काम करो, अपनी एक टीम जीव हरिनाथ मंदिर के पास लगवा दो और उनसे कहना जैसे ही बच्चे दिखे उन्हें यहाँ लेकर आना। सर मत मारो साहब। बहुत हो गया, अब सीधे सीधे ये बता क्यों मारा हरिदास को? मैंने नहीं मारा साहब हरिदास को। चल मैं तेरी मुश्किल थोड़ी आसान करता हूँ। शीतल को पाने के चक्कर में तूने हरिदास को मारा, अब ये बता शीतल कहाँ है, कहाँ छुपा के रखा उसे? हरिदास शीतल से शादी वादी कुछ नहीं करना चाहता था सर। उसने खरीद के लाया था शीतल को, 4 दिन मजे करके बाद में बेच देता उसे, लेकिन मेरे बच्चे गायब होने के तुरंत बाद ही शीतल भी गायब हो गई। मुझे लगा कि हरिदास ने उसे कहीं छुपा दिया है और उसे ढूंढने का नाटक कर रहा है वो। अब जब हरिदास की भी लाश मिली है साहब, तो मतलब साफ है ना उस शीतल ने ही मारा है हरिदास को। बड़ी अच्छी कहानी बना लेता है तू। एक मर चुका है और दूसरा फरार है, इसलिए जो फरार है उसके मत्थे सारे इल्जाम मार दिए तूने। बता बच्चे क्यों भागे घर से? मुझे नहीं पता साहब, उस शीतल ने कुछ बोल के भड़काया होगा बच्चों को। भागने से पहले वो शीतल से ही मिले थे साहब, मेरी माँ ने बताया मुझे। ऐसा क्या बोल दिया शीतल ने उन बच्चों को कि माँ बाप घर बार को छोड़कर अकेले निकल लिए? मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता। मैंने कई बार उस शीतल से पूछा, उसने कुछ नहीं बताया साहब। मुझे मेरे बच्चे चाहिए साहब, मुझे मेरे बच्चे ढूंढिए साहब। कावड़े बाबा कहाँ मिलेंगे? अंकल कावड़े बाबा कहाँ मिलेंगे? पास आया तुम लोग, और इसमें क्या है? तुम लोग सही जगह पे आए हो।
अब टेंशन मत लो, मैं हूं ना। पैसे 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 नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है तो क्या फोकट में चल रहा है गाड़ी क्या? ओ हेलो भाऊ, ये लड़की पैसे नहीं दे रही है। अरे रुक, क्या पैसा दे पैसा? पैसा नहीं है मेरे पास। पैसा नहीं है? रुक, कहाँ जा रही है? मुफ्त में सवारी करेगी? हेलो सर, जिस लड़की की आपको तलाश थी वो यहाँ है, आप लोग जल्दी आ जाओ। साहब मेरे पति को बुलाइए साहब, मुझे उनसे बात करनी है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। कहाँ रहता है तुम्हारा पति? साहब बाबुल गाँव। अरे ओ मेरी छप्पन छोरी, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। खाना बाहर ही खाएंगे। लॉन्ग ड्राइव? बता, तेरी बीबी शीतल हरिदास के पास कैसे पहुंची? साहब बता। हाँ साहब, मैंने ही शीतल को बेचा था हरिदास के हाथों। जब मुझे पता चला कि हरिदास का खून हो गया है तो मैं आप लोगों की तहकीकात की जानकारी के लिए पुलिस स्टेशन आया जाया करता था साहब। साहब ये आप क्या कह रहे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, सारी बात खुल के बताओ मुझे। हरिदास को क्यों मारा तुमने? साहब उस दरिंदे को तो मरना ही था। मैं उसके चंगुल से किसी तरह बचकर भाग रही थी और उसने मुझे फिर से पकड़ लिया। मुझे उसे मारने का कोई दुख नहीं है साहब। हरिदास मेरे साथ बहुत गलत करता था। उसने मुझे अपने घर पे कैद करके रखा था और एक दिन पंडरीनाथ की भी नजर मुझ पे पड़ गई। क्या बात है, आज तुम लोग बड़े खुश लग रहे हो। हमारे घर हमारी बहन आने वाली है। हर साल हमारी माँ हमें राखी बांधती है और अब हमारी बहन हमें राखी बांधेगी। जिन बच्चों के बाप और चाचा औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे थे, उसी घर के बच्चे एक लड़की के आने पर खुश हो रहे थे। रो मत। मेरे जाने के बाद तू बहन को घर लेके जाना, उसके साथ बहुत खेलना, उसको बहुत खुश रखना और ये चिट्ठी माँ को दे देना, वो सब अपने आप समझ जाएगी। दादा, अगर आई ने पूछा कि आप कहाँ पर हो तो कह देना भैया दूर चले गए हैं। अंकल, आप मेरे जाने के बाद मेरी बहन और मेरे भाई को घर छोड़ देना। हाँ हाँ, तेरे भाई और बहन दोनों को पहुंचा देंगे। अब चलो, बाबा बुला रहे हैं, चल। बच्चे भले ही खुश हो रहे थे, लेकिन मुझे मालूम था कि पंडरीनाथ को बेटी नहीं चाहिए थी। हरिदास ने मुझे नशे की हालत में बताया था कि पंडरीनाथ ने अपनी बीवी यशोदा का 2 बार गर्भपात करवाया था। पिछले साल गांव के क्लिनिक पे छापा पड़ने के कारण वो तीसरी बार नहीं करवा सका और पंडरीनाथ के घर बेटी हुई। बेटा, जीव हरिनाथ नाम का एक बहुत बड़ा भगवान का मंदिर है। वहाँ पर ना मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है। वहाँ पर एक कावड़े बाबा है, वो ये सब करते। आप लोग जल्दी से मेरा ये हाथ खोलो और शायद अपनी मरी हुई बहन को जिंदा करने के लिए वो जीव हरिनाथ के मंदिर गए होंगे। ये कौड़िया बाबा क्या चक्कर? साहब, मैंने ऐसे ही एक बार अपने गांव में कौड़िया बाबा का नाम सुना था। वो मुर्दों को जिंदा करता था, लोगों की बलि चढ़ाता था। सब मुझे भी नहीं पता, मैंने तो बस वहां से निकलने के लिए ही बहाना बनाया था। तुम्हारे ये बहाना उन बच्चों की मौत का कारण भी बन सकता है। अरे बच्चों की जान खतरे में, हमें फौरन वहां जाना होगा।
हेलो, मैंने यहाँ पता किया है, बाबा मंदिर में नहीं अपनी कुटिया में मिलेंगे। सर। पुलिस! लेके जा इसको। सर हमें बेटा चाहिए था और कवड़े बाबा ने कहा था कि अगर किसी ने अपनी मर्जी से बलि दी तो हमें पुत्र प्राप्ति होगी। सब मेरी सिद्धि में आगे बढ़ने के लिए बलि देना जरूरी होता है सब। एक तरफ ये पैसा और दूसरी तरफ मेरी सिद्धि की संपूर्णता। सब मैं भी चाहती थी कि मुझे बेटी हो, लेकिन वो नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन मुझे इस बार भी उनका साथ देना पड़ा। मुझे बेटी नहीं चाहिए थी साहब, इसलिए मार दिया बच्ची को। अरे तेरी सोच से ज्यादा ऊंची तेरे बच्चों की सोच है। तूने जीती जागती बच्ची को मार कर उसे गाड़ दिया और तेरे बच्चों ने उस गड़ी हुई लाश को निकाला और लेके निकल गए ताकि उसे जिंदा कर सके, और उसे जिंदा करने के लिए अपनी कुर्बानी भी देने को तैयार हो गए। लानत है तुम पे।